देखिए, नर्सेज के 11 सूत्री मांग पत्र है और उसमें मुख्य रूप से वेतन भत्तों की विसंगति का मुद्दा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से भी राजस्थान में नर्सेज को 7100 रुपये से 22,700 रुपये तक मूल वेतन कम है। हाल ही में नया एसीपी नियम सरकार ने लागू किया है बजट में 2023 में। उसके तहत अब राजस्थान के अंदर ही नर्सेज की विसंगति उत्पन्न हो गई कि अब हम राजस्थान के समकक्ष कैडर के हमारे जो शिक्षक हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, इनसे भी अब 2 से 3 पे स्टेप नर्सेज का वेतनमान कम हो गया। अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में क्वालिफाइड बीएससी और एमएससी जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको ठेकेदारों के माध्यम से 7,900 रुपये पर लगा रहे हैं, जबकि 9,500 रुपये पर सफाई कर्मचारियों को यहाँ सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लगाया जा रहा है। राजस्थान का जो नर्सिंग समाज है, क्वालिफाइड जो समाज है, जिसने कोरोना काल में पूरे राजस्थान में लोगों के जीवन को बचाने का काम किया और पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान को रोल मॉडल बनाने में सरकार का सहयोग किया, उसकी इतनी आर्थिक दुर्दशा, ये शिक्षा का अपमान है, ये नर्सेज का अपमान है। इसलिए राजस्थान की नर्सेज ने तय किया। हमारी दुर्भाग्य है कि हमारा पूरे 33 से 38 साल तक की सेवा करते हैं, मगर एक ही पदोन्नति पर हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार कह रही है हम 3 पदोन्नति सबको देंगे, हमारे यहाँ पदनाम भी नहीं है, हमारा कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। तो इस तरह की हमारी कई सारी जो मूल इश्यूज हैं, हमारे तमाम सारे हज़ारों संविदा के कर्मचारी हैं, वो संविदा से आए हैं और वो 20 साल 15 साल सेवा करेंगे, तो उनका जो संविदा सेवा काल है वो उसमें जोड़ा जाए, जिससे उनको कम से कम पेंशन तो लाभ तो मिल सके। उनका जवानी में तो खूब शोषण हो गया। इन सब मांगों को लेकर के हमने 1 तारीख को ही कहा था और हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई है। उसमें राजस्थान के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक के सभी, आज आप देखेंगे 242 ब्लॉकों के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, सभी 33 जिलों के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, प्रदेश पदाधिकारी हमारे यहाँ पर हैं। और अब आज हमारी सबकी रणनीति तय हुई है। हमने चरणबद्ध रणनीति, जिसमें हमारा जो हम चाहते नहीं थे उस मुकाम पर हम पहुँच गए। हमने सामूहिक अवकाश तक, कार्य बहिष्कार, हड़ताल तक पर जाने की आज यहाँ रणनीति पर हमने निर्णय किया है। और उसके प्रथम चरण में हम 18 तारीख से पूरे राज्य भर के अंदर इस आंदोलन को हम शुरू करने पर विवश हैं। और क्योंकि हम 18 मई से जयपुर में कर रहे थे और 1 तारीख किया था, अब 18 तारीख को पूरे राज्य भर के अंदर धरनों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू होगा और उसके चरणबद्ध आंदोलन, बीच में कई सारे मसाल जुलूस और ये सब होंगे। और साथ में जो हमारी जो प्रांतीय जो रैली है उसका भी हमने निर्णय किया है। और उसके बाद हमारे आगामी कार्य बहिष्कार तक के चरण है। सरकार से आग्रह है कि इस आंदोलन को हल्का न ले और हमारी मजबूरी हो गई है, मजबूरी समझें, तुरंत इसका समाधान कर रहे हैं। अन्यथा राज्य की जनता को अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। एएनएम से लेकर के, नर्सिंग ट्यूटर से लेकर के, नर्सिंग छात्र से लेकर के, संविदा कर्मियों से लेकर के और नर्सिंग ऑफिसर वर्ग तक 100% सभी वर्ग लामबंद हो चुका है। जैसे हमारे संयोजक महोदय ने बताया कि 18 तारीख को पूरे राजस्थान के आम नर्सेज जिला हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पे हमारी लंबित 11 सूत्री मांग को लेकर पूरे राजस्थान में धरना देगी। उसके बाद मसाल जुलूस है, रैली है। अगर जरूरत पड़ी हमारे 11 सूत्री मांग पत्र पर किसी कार्रवाई नहीं की तो राजस्थान की नर्सेज एक आम हड़ताल की तरफ जा सकती है। इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। खास निर्णय आज रहेगा, दिनांक 18 जुलाई को पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के अंदर, अस्पतालों के मुख्य द्वार पे धरना दिया जाएगा सरकार को अनिश्चितकालीन। और 23 अगस्त को पूरे राजस्थान की राजधानी में राजस्थान का आम नर्सिंग स्टाफ, जो छात्र से लेकर जो छात्रों के स्टाइपेंड, इनकी मांग पत्र, जैसे हमारे राणा जी ने बताया, इनको लेकर एक विशाल रैली का आयोजन राजस्थान की राजधानी में किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो राजस्थान की सरकार के सामने हम आने वाले 8 सितंबर को हम हमारे आमरण अनशन, भूख हड़ताल या सामूहिक अवकाश या हड़ताल की योजना भी जो सरकार के सामने बनाएंगे, जो चरणबद्ध आंदोलन के। आज हम 3 चरणबद्ध आंदोलन दे रहे हैं। 18 जुलाई को पूरे राजस्थान में सभी जिलों पे धरना अनिश्चितकालीन। 23 अगस्त को पूरे राजस्थान की राजधानी में राजस्थान के संपूर्ण ब्लॉक से लेकर सभी नर्सिंग कर्मियाँ रैली के रूप में जयपुर की धरती पर रैली के रूप में जुड़ेंगे। और बीच में धरना, प्रदर्शन, मसाल जुलूस, अन्य प्रोग्राम ऐसे दिए जाएंगे जिसके माध्यम से हम आपको बार बार हमारी एसोसिएशन के द्वारा आपको अवगत करा दिया जाएगा।